नमस्कार साथियों, मैं आपका वकील दोस्त भास्कर आज फिर एक खास विषय पे वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। साथियों, मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा कि अगर कोई लड़की सड़क पर आपसे लिफ्ट मांगती है, कोई महिला आपसे लिफ्ट मांगती है, तो लिफ्ट देने से पहले आप यह बात ज़रूर जान लें। मेरा यह मतलब नहीं है कि आप सड़क पर किसी महिला को या किसी लड़की को लिफ्ट ना दें, लेकिन कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। उन कंडीशन को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मेरे क्लाइंट ने 2 दिन पहले मुझे फ़ोन करके बताया, हमारे क्लाइंट का नाम विनय है, परिवर्तित नाम है विनय जी। विनय जी ने हमको फ़ोन करके बताया कि वो 2 दिन पहले ऑफिस जा रहे थे, रास्ते में उनको एक लड़की मिलती है। लड़की की उम्र 25 से 26 वर्ष बता रहे थे। वह लड़की इनसे लिफ्ट मांगती है और आगे चौराहे पर जाने के लिए बोलती है। ये उसको अपने बाइक पर बैठा लेते हैं और आगे वाले चौराहे पर उसको ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने के दौरान वह लड़की इनसे नंबर मांगती है और ये नंबर दे देते हैं। फिर ये अपने ऑफिस चले जाते हैं, लड़की अपने काम से चली जाती है। इसके बाद वह लड़की इनके लंच टाइम पर इनके पास फ़ोन करती है, इनसे बात करती है, इनकी प्रशंसा करती है, इनको एक अच्छा इंसान बोलती है। इसके बाद वह बोलती है कि वह 2 दिन बाद घर जाने वाली है, तो घर जाने से पहले एक बार वह इनसे मिलना चाहती है। इसके बाद और भी बातें हुई, फिर फ़ोन कट कर दिया गया। फिर ये अपना काम करने लगे, लंच टाइम इनका ख़त्म हो गया। इसके बाद फिर काम अपना बंद करके जब ये घर पे आए तो रात को 10 बजे फिर उस लड़की का फ़ोन आता है। वो लड़की इनसे बात करती है कि मैं कल शाम को ही निकलने वाली हूँ घर, इसलिए मैं सुबह ही आपसे मिलना चाहती हूँ। और ये उस लड़की से बात करने में अपने दिमाग को नहीं लगाए, उस लड़की का ट्रैपिंग सिस्टम को ये नहीं समझ पाए। ये लड़की इनको अपने जाल में फंसाना चाह रही थी, तो ये उसको यस बोल दिए। और मॉर्निंग में वो लड़की आ गई इनसे मिलने के लिए। वो लड़की बोली कि मैं आपके कमरे में आ जाऊं, तो ये बोले हाँ ठीक है, मेरे कमरे पे आ जाओ, मेरे कमरे पे कोई नहीं है। वो लड़की इनके कमरे पे आ जाती है। लड़की भी वयस्क है और ये भी वयस्क है, दोनों की सहमति से शारीरिक संबंध बन जाता है। शारीरिक संबंध बनने के दौरान वह लड़की कुछ वीडियो क्लिप, कुछ फ़ोटो इनका बना लेती है साक्ष्य के तौर पर। और इसके बाद फिर इनसे पैसे की डिमांड करती है। इनसे बोलती है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मेरा कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, तो मुझे लगभग 40,000 रुपये की ज़रूरत है। तो ऐसे में ये बोलते हैं कि चलो ठीक है, अभी मेरे पास 5,000 रुपये हैं, आप इसको रखो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इसके बाद मैं कहीं से मैनेज करके आपको करता हूँ। फिर वो लड़की आगे बोलती है इनसे कि आपको पैसे दे करके जाना होगा, ऑफिस जाने से पहले आपको पैसे दे करके जाना होगा। तो ये बोलते हैं कि 5,000 अभी मेरे पास से रखो, आप आगे मैं दे दूँगा आपको। लेकिन वो बार बार इनसे बोलती है कि आप जिद करने लगती है कि आप पैसे दो। फिर इनको ब्लैकमेल करने लगती है, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ, आपके खिलाफ मैं कंप्लेन करूँगी, शिकायत करूँगी। तो साथियों, क्योंकि दोनों की सहमति से शारीरिक संबंध बना था, फिर भी लड़की के पास वीडियो था, क्लिप था, तो वह इनको ब्लैकमेल कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में विनय जी क्या करें? विनय जी फंस गए। विनय जी उस लड़की के ट्रैप को समझ नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में विनय जी का दिमाग काम करना बंद कर दिया। विनय जी ने एक सटीक उपाय अपने दिमाग में लगाया। वो सोचे कि अगर मैं इसको पैसे नहीं देता हूँ तो यह पुलिस को बुला लेगी, फिर मेरी बेइज्जत होगी, और इसके पास वीडियो क्लिप है। लेकिन उसमें एक टर्म कंडीशन ये थी कि क्या पैसा देने के बाद भी वह लड़की इनका पीछा छोड़ सकती थी? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसके पास जो वीडियो है, फ़ोटो है, उससे इनको बार बार ब्लैकमेल करेगी। तो ऐसी स्थिति में ये सब के लिए है, मैं सब के लिए बता रहा हूँ, केवल स्पेशली विनय जी के लिए नहीं बता रहा हूँ। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, जो देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, और मैं उनको छोटी बड़ी कानून की जानकारी दे रहा हूँ, मैं सब के लिए बता रहा हूँ कि पहली बात तो आप ऐसी स्थिति में फंसे ना। अगर मान लीजिए गलती से आप फंस गए हैं, तो उस लड़की से आप छुटकारा तभी पा पाएंगे। आप पहले उस लड़की के अकाउंट में पैसा डालिए। पैसा डालने के बाद उस डिटेल के साथ आप पुलिस से संपर्क करिए। सारे मैटर को, जो भी मैटर आपके और उस लड़की के बीच में हुआ था, कैसे हुआ, क्या हुआ, सारा मैटर आप पुलिस को बताइए। पुलिस के माध्यम से आप उस लड़की के ऊपर दबाव बना करके उसके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई आप तो नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि वह लड़की जो फ़ोटो और क्लिप दिखाए उसमें उसकी सहमति हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपने उसके साथ जोर ज़बरदस्ती भी किया हो, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि लड़की की उम्र 25 से 26 वर्ष बताई जा रही है। तो इसमें एकदम स्पष्ट है कि दोनों की सहमति से जो भी हुआ है वो हुआ है। अगर यहीं वो लड़की 18 वर्ष से कम रही होती तो फिर विनय जी खुद को नहीं बचा पाते। अगर लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है तो सीधे कानून मानता है कि वह लड़की अपने जीवन के प्रति या अपने प्रति सहमति देने में सक्षम नहीं है।
तो साथियों, अगर ऐसी स्थिति आ जाए, आप ऐसी स्थिति में फंस गए हैं, तो बिल्कुल सावधान रहिए। उस लड़की से आप उलझिए मत, पहले उसको पैसे दीजिए, उसके अकाउंट में देना है, हाथ में पैसे नहीं देना है, उस लड़की को उसके अकाउंट में पैसे देना है। इसके बाद पुलिस से सहयोग लेकर के अपने ऊपर जो ये ट्रैप आपके ऊपर लगाया गया है, जो लड़की आपको फंसाई है, सारे करतूत को उसको बता दीजिए। पुलिस के माध्यम से ही आप उस लड़की से निजात पा सकते हैं, अन्यथा कोई रास्ता नहीं उस लड़की से निजात पाने का, क्योंकि लड़की आपको अपने जाल में पूरी तरह से फंसा ली है।